हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके पद्य खंड के पार्ट 2 पद पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है मीराबाई ने, जो कि स्पर्श भाग 2 का चैप्टर है। मीराबाई जो कि कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, इनके बारे में पढ़ेंगे और पद में इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी यानी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल के बाद ही पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान श्वशुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की जब ये थी तो इनकी शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से कर दी गई और उनका जीवन दुखों में ही बीता। क्योंकि जब वो छोटी थी तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। फिर जब उनका विवाह हुआ तो कुछ साल के बाद ही पहले पति, फिर उनके पिता, फिर उनके ससुर का देहांत हो गया। तो ये जीवन से निराश होकर मीराबाई ने घर बार, परिवार, सागे संबंधी सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन में जाकर डेरा डाल लिया और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। तो ये मध्यकालीन भारत में जब आंदोलन की एक आध्यात्मिक धर्म को लेकर ये प्रेरणा है हमारे लिए कि किस प्रकार से इन सारे कवियों में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं, वो है मीराबाई, जिन्होंने अपनी भक्ति भावना से सबको आकर्षित किया, मंत्रमुग्ध कर दिया अपने पदों के द्वारा कि वो कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी। और इनके पद पूरे उत्तर भारत में ही फेमस हुए, साथ साथ गुजरात, बिहार और बंगाल तक में प्रचलित है। अब तो पूरे भारत में इनके पद प्रचलित हैं। ये सिर्फ हिंदी की नहीं बल्कि हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वही पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी देखने को मिल जाते हैं। तो मीराबाई जो थी वो संत रैदास जी की शिष्या थी और मीराबाई की कुल 7-8 कृतियाँ ही, रचनाएं ही हमें पढ़ने को मिलते हैं। इन पर उन्होंने योगियों, संतों, वैष्णवों का किस तरीके से इन पर प्रभाव पड़ा ये भी हम पढ़ते हैं। मीरा के पदों की भाषा जो है वो राजस्थानी है, ब्रज है, गुजराती, ये तीनों का मिश्रण है, मिला हुआ रूप है। वही अगर हम देखें तो पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी का भी प्रयोग इसमें मिल जाता है। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित किया है।
मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती हैं। तो जब ये अपने परिवार से अलग हो गई थी, जब इन्होंने त्याग दिया था घर परिवार, तो ये वृंदावन में जाकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। और ये गिरधर गोपाल के अनन्य भक्त थी, कृष्ण की अनन्य भक्ति, और जो कि बहुत ही मन से आराध्य थे ये श्री कृष्ण मीराबाई के। इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए कैसे मनुहार करती हैं, उनका कैसे उनसे लाड़ लड़ाती हैं, यहाँ तक कि वो उनको प्रेम भी करती हैं और उनको उलाहना भी देती हैं। अगर कहीं उनको उनकी गलती दिखती है तो वो उन्हें उलाहना भी देती हैं और उनकी क्षमताओं का गुणगान करती हैं, उसको याद करती हैं और उनको यानी श्री कृष्ण को उनका कर्तव्य याद दिलाने में देर भी नहीं करती हैं। फर्स्ट पद है इनका। सेकंड पद को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है ताकि समझने में और ज़्यादा आपको आसानी हो जाए। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। हरि यानी श्री कृष्ण, हरो यानी दूर करो, जनरी यानी सेवक की यानी मीरा की, भीर यानी पीड़ा, द्रौपदी री लाज राखी मतलब दुर्योधन द्वारा दुशासन से द्रौपदी का जो चीर हरण कराने पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन थक गया। बढ़ायो यानी बढ़ाया, चीर यानी वस्त्र, भगत यानी भक्त, सेवक, धो यानी धारण करना, बूढ़तो यानी डूबते हुए, गजराज यानी अरावत हाथी, राख्यो यानी रक्षा की या बचाया, काटी कुंजर पीर यानी हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, लाल गिरधर अर्थात श्री कृष्ण, माही यानी मेरी, पीर यानी दुख। तो मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपने इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था, वस्त्र को बढ़ाया था। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर मुझे, आपकी दासी मीरा को भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ और आप ही मेरे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने जैसे द्रौपदी के कष्ट को दूर किया था जब उसकी भरी सभा में लाज बचाकर इन्होंने द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया था। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तभी वस्त्र को श्री कृष्ण ने इतना बढ़ाया था कि वो थक गया था। प्रहलाद को भी बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था और डूबते हुए हाथी को भी मगरमच्छ के मुंह से कैसे बचाया था उन्होंने, मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उनको हाथी को यानी उनकी जीवन की रक्षा की थी, उसकी पीड़ा को दूर किया था। तो मीराबाई प्रार्थना करती है श्री कृष्ण से कि हे गिरधर, आप भी मेरे कष्टों को दूर कर सकते हैं, आप ही मुझे सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। काव्य सौंदर्य है। सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है जो अत्यधिक प्रभाव उत्पादक है। इसमें ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।
काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है, जबकि पूरे पद में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। गेयात्मक या गीतात्मक शैली का प्रयोग हुआ है तथा प्रत्येक पंक्ति का अंतिम शब्द पद तुकांत है। नेक्स्ट है श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगायाशु, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंदरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गाश्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। अब यहाँ श्याम यानी श्री कृष्ण, महाने यानी मुझे, चाकर यानी नौकर, दासी सेवक जो भी कह सकते हैं आप, राखो जी यानी रख लीजिए, रहस्यु यानी रहूँगी, बाग लगासू यानी बाग लगाऊंगी, नित्य यानी प्रतिदिन, दर्शन यानी दर्शन, पास्यु यानी करूँगी पाऊँगी, बिंद्रावनरी यानी वृंदावन की, कुंज कुंज यानी बाग, लीला यानी विभिन्न कार्य, गास्यू यानी गाऊंगी, चाकरी यानी नौकरी करूंगी, सुमरण यानी स्मरण करूंगी, खर्ची यानी जेब खर्च, भाव भक्ति भाव से भरी भक्ति करूंगी, जागीरी यानी संपत्ति साम्राज्य, सरसी यानी पूर्ण होगी। तो मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी सेविका बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती हैं कि हे गिरधर लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिसमें तुम घूम सको। जब तुम रोज़ सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगे, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ मीराबाई क्या कहती हैं कि प्रार्थना करती हैं वो श्री कृष्ण से कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बना लो, सेविका बना लो। हे गिरधर लाल, तुम मुझे अपनी सेविका बनाकर रख लो जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूं जहां पे आप घूमो, तो आपके लिए रोज़ सुबह यहाँ आप जब आप घूमने आओगे तभी मैं आपके दर्शन कर लूँगी। यहाँ वृंदावन के बागों में, गलियों में तुम्हारी लीलाओं में मैं गीत गाया करूँगी और तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन भी मिल जाएंगे, दर्शन भी हो जाएंगे और आपके नाम को याद करते हुए मेरा जेब खर्च भी हो जाया करेगा। इसी प्रकार तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे याद से, स्मरण से, भक्ति से मुझे तीनों चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। काव्य सौंदर्य है मुख्यतः राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है जो भाव की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सरल है। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है। इसमें गेयात्मक या गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मोर मुकुट पीताम्बर सोहई, गल वैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखू बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। यहाँ पे मोर मुकुट यानी मोर के पंख से बना हुआ मुकुट, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, सोहे यानी सुशोभित होते हैं, गल यानी गले में, वैजंती माला यानी वन में उगने वाले एक प्रकार के फूलों की माला, धेनु यानी गाय, बनाओ यानी बनाओ, बीच बीच यानी बीच बीच में, बारी फुलवारी, फूलों की छोटी सी क्यारी, या सांवरिया श्री कृष्ण जिन्हें उनके सांवले रंग के कारण सांवरिया भी कहा जाता है। रा यानी का, पहर यानी पहनकर, कुसुम्बी यानी लाल रंग वाली, दीजियो यानी दे दिया, तीरा यानी किनारे, नागर यानी चतुर, हिवड़ो यानी हृदय में, घणो यानी बहुत, अधीरा यानी व्याकुलता या बेचैनी।
तो यहाँ मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित है। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की बैजंती माला बहुत सुंदर लग रही हैं। मन को मोहित कर लेने वाले मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनवाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। तो यहाँ मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य पे बहुत मोहित हो जाती हैं। वह उनके सौंदर्य का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है माथे पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहने हैं, वो बहुत सुंदर लग रहा है। पीला वस्त्र बहुत सुंदर लग रहा है, शोभा पा रहा है। गले में जो उन्होंने वैजंती की माला पहनी है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। जो मन को मोहित कर देने वाली उनकी जो बांसुरी है, उसी से क्या होता है, श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं और मधुर मधुर बांसुरी की आवाज़ हर कोई सुनकर मोहित हो जाता है। मैं इस महलों के बीचों बीच एक सुंदर सा फुलवारी बनवाऊंगी और इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। मीराबाई श्री कृष्ण से ऐसा अनुरोध करती है, निवेदन करती है कि आप आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए आओ, क्योंकि मेरा मन आपके दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। काव्य सौंदर्य है, इसमें मुख्यतः राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है। इस पद में गेयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट तथा मोगन मुरली में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।